हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट का 4th ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ने वाले हैं कमेंट्स के बारे में। तो आइए देखते हैं कमेंट्स क्या होता है। कमेंट्स का बेसिकली दो इम्पोर्टेंट रीज़न है यूज़ करने का। पहला रीज़न क्या है कि अगर आप किसी लाइन्स पे कमेंट्स करते हो तो वो लाइन टेम्पररी हाइड हो जाता है, वो टेम्पररी क्लोज हो जाता है। वो लाइन मशीन को नहीं दिखता है, सिर्फ डेवलपर को ही दिखता है। क्लियर है? सेकंड इसका रीजन क्या है कि मान लो कि आप एक टीम में काम कर रहे हो और आपने कोई एक लार्ज कोड लिखा और वो कोड कोई दूसरा डेवलपर आपका कोड समझना चाहता है, तो ऐसे उसको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आप वहां पर एक कमेंट्स लिखते हो और उस कमेंट्स के अंदर में ये लिखते हो कि ये कोड किस लिए यूज किया गया है, तो इजिली दूसरे डेवलपर को समझ में आ जाएगा। तो इसका मेन यूज डेवलपर साइड होती है, करेक्ट। बिकॉज अगर आपने कमेंट्स कर दिया तो वो कमेंट्स मशीन उस कमेंट्स को मशीन रीड नहीं कर पाता है। ये सिर्फ डेवलपर के लिए होता है। तो आइए देखते हैं कमेंट्स के बारे में डिटेल्स में। तो जावास्क्रिप्ट में दो टाइप्स के कमेंट्स होते हैं। पहला है आपका सिंगल लाइन कमेंट्स, दूसरा आपका है मल्टी लाइन कमेंट्स। ये टू टाइप्स के कमेंट्स होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो आइए देखते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स क्या होता है। ये आपका ये जैसे मैंने डबल स्लैश लिया, ये आपका सिंगल लाइन कमेंट्स है। सिंगल लाइन कमेंट्स का रिप्रेजेंट क्या है? ये डबल स्लैश। क्लियर है? तो जैसे ही मैंने सिंगल लाइन इस लाइन पर कमेंट्स किया, तो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये मशीन को समझ में नहीं आता, ये सिर्फ डेवलपर के लिए होता है। मीन्स इस लाइन्स को हमने हाइड कर दिया। क्लियर है? अगर मान के चलो कि यहाँ पर भी मैं ऐसा कमेंट्स में लिखता हूँ कि दिस इज जावास्क्रिप्ट, ये जो लाइन है यहाँ पर मैंने सिंगल लाइन कमेंट्स यूज किया। ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, इस लाइन को मशीन रीड नहीं कर पाता है, ये सिर्फ डेवलपर के लिए होता है। क्लियर है? ये आपका था सिंगल लाइन कमेंट्स। अब देखते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है। मल्टी लाइन कमेंट्स को हम स्लैश स्टार, ये स्लैश स्टार और स्टार स्लैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मल्टी लाइन कमेंट्स का यूज क्या होता है कि मान लो कि आप एक से ज्यादा लाइंस को हाइड करना चाहते हो, उस लाइन को आप डेवलप उस वो लाइन सिर्फ आप डेवलपर को ही दिखता है, उस लाइन को मशीन रीड नहीं कर पाता है, तो आप मल्टी लाइन कमेंट्स यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर सपोज मैंने यहाँ से यहाँ तक का कमेंट्स कर दिया, मतलब कि ये स्क्रिप्ट टैग से इस स्क्रिप्ट टैग तक मैंने कमेंट किया, तो ये जो पूरे लाइन से ये सिर्फ डेवलपर को दिखता है, मशीन इसको रीड नहीं कर पाएगा, तो ये पूरा लाइन आपका हाइड हो चुका है। क्लियर है? अब इसको प्रैक्टिकली देखते हैं, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पर मान लो कि ये मेरा सिंगल लाइन कमेंट्स है, अभी फिलहाल इसको हटाता हूँ। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर मेरा दो आउटपुट आ रही है, ये दो लाइन का मेरा कोड है। अब मान लो कि यहाँ पर मैंने सिंगल लाइन कमेंट्स लिखा, तो ये देखो यहाँ से आउटपुट चला गया, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का स्टेटमेंट आपका हाइड हो चुका है टेम्पररी, इस लाइन को मशीन रीड नहीं कर पा रहा है। क्लियर है? ये सिर्फ डेवलपर को दिख रहा है। क्लियर है? अब मान लो कि यहाँ पे ये तो अभी मैंने दो लाइन का कोड लिखा, अगर मान लो कि यहाँ पर मेरा बहुत ज्यादा कोड होता, लार्ज कोड होता, और इस कोड को कोई दूसरा डेवलपर समझना चाहता है, तो यहाँ पर मैं कमेंट्स में लिख सकता हूँ कि दिस कोड यूज टू जेएस जावास्क्रिप्ट। क्लियर है? तो इस स्टेटमेंट को रीड करके दूसरा डेवलपर समझ सकता है कि यहाँ पर किस लिए कोड लिखा गया है। क्लियर है? ये था आपका कमेंट का यूज। क्लियर है? अब देखते हैं कि मल्टी लाइन कमेंट्स क्या होता है। मल्टी लाइन कमेंट्स में क्या होता है कि आप यहाँ पर सपोज एक से ज्यादा लाइंस को मैं कमेंट्स करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैंने लिया स्लैश स्टार और इस यहाँ पर मैंने लिया स्टार स्लैश। अब देखो यहाँ पर मेरा यहाँ से
यहाँ का लाइन मेरा कमेंट्स हो चुका है। तो यहाँ पर देखो आउटपुट कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो लाइन्स है, इस लाइन को मशीन रीड नहीं कर पाएगा, ये सिर्फ़ डेवलपर के लिए होता है। क्लियर है? तो कमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ़ ये कमेंट्स बेसिकली डेवलपर के लिए होता है, इस लाइन्स को मशीन रीड नहीं कर पाता है। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं कि कमेंट्स का यूज़ होता है ईज़ी अंडरस्टैंडिंग पर्पज़ के लिए, ताकि दूसरा डेवलपर को ईज़िली आपका कोड समझ में आ जाए। क्लियर है?